राधे कृष्ण राधे कृष्ण। स्वामी रामानंद जी को श्री कबीर साहब जी ने अपना पहचान कहा। बोलत भी तब आदि गुरु स्वामी सुनो पहचान। सत्यलोक मम धाम है अमर लोक कोई मान। परमात्मा श्री कबीर साहब बोलने लगे, हे स्वामी जी, आप हमारी पहचान सुनिए। हमारा धाम सत्यलोक है, कोई कोई उनको अमर लोक भी कहते हैं। सतगुरु बोले अमृत बानी, आदि की कथा बखानी हो। अमर लोक से हम चली आए लोक मंझारा हो। जीव दुखी देखी संसारा, ता कारण पगुधारा हो। सही छाप परवाना लाए, समरत के कड़िहारा हो। परमात्मा सदगुरु श्री कबीर साहब श्री रामानंद स्वामी को आदि की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी जी, हम अमर लोक से ज्योति स्वरूप आए हैं और यह भूमंडल पर प्रकट हुए हैं। जगत के जीवों को दुखी देखकर संसार में हमारा आगमन हुआ है। जगत जीवों को सुखी करने के लिए हम सही छाप परवाना यानी उच्च प्रकार के उपदेश लाए हैं। मैं समर्थ ब्रह्म के हुक्म से जीवों के कड़िहार यानी तारने वाला गुरु हूँ। अब हम अवगति से चले आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए हो। हते विदेह देहि धरि आए, काया कबीर कहाए हो। जन्म जन्म का बिछुड़ा हंसा, ताहि उबारन आए हो। अलक पुरुष करता अविनाशे, बंदी छोड़ कहाए हो। हम सर्वज्ञ सत्यलोक के घट घट वास लाए हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम प्रगटाए हो। परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने कहा कि मैं अविगत से आता हूँ कि वहाँ जाने के लिए कर्म से बंधे हुए जीवों की गति नहीं लगती है। इससे हमारा भेद मर्म कोई जानते नहीं है। मैं प्रथम सत्यलोक में विदेही पुरुष हूँ। वह प्रकाश तेज से हमने यह रूप धारण किया है। हमने हमारा नाम कबीर साहब रखा है। बहुत जन्मों से यह जीव चैतन्य समर्थ ब्रह्म से अलग बिछुड़ गया है। उनको बचाने के लिए हम भूमंडल पर आते हैं। अलग पुरुष जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। हम जीवों के बंदी छोड़ यानी भवसागर से छुड़ाने वाला हूँ। हम सर्वज्ञ सत्यलोक के निवासी हैं। हमारा निवास हर एक जीवों के घट में भी है। श्री कबीर साहब जी कहते हैं, स्वामी जी, हमने जीवों की सुख शांति के लिए सत्य नाम प्रकट किया है। साहब और कहें समुझाई, स्वामी जी सुनो चित लाई। युगन युगन आयो संसारा, जीव ही मोक्ष देने को हारा। हर एक युगन जुदा सो नामो, माया रहित रहो सब ठामो। मात पिता का कारण नाही, गर्भाशय हमें नहीं जाई। अपनी इच्छा से प्रगटाई, हम ही स्वयं ब्रह्म कहाई। श्री कबीर साहब स्वामी जी से कहते हैं कि आप ध्यान से हमारे शब्द श्रवण करो। मैं प्रत्येक युग में जीवों को मोक्ष देने के लिए आता हूँ। हर एक युग में हमारा नाम हम अलग अलग रखते हैं और माया से रहित हम रहते हैं। हमारा सही प्रकट करने में माता पिता या गर्भाशय का कोई कारण नहीं है। हम गर्भाशय में कभी नहीं आते हैं। हमारी इच्छा से हम प्रकट होते हैं, अतः हम स्वयं ब्रह्म ही हैं।
समरत ब्रह्म सतलोक के वासी, हम दोनों एक रूप निवासी। मम एक रोम का बड़ा उजासा, लाखों सूर्य का छिपत प्रकाशा। सब चैतन्य मम माहि स्वरूपा, एक ही थे तब दूसर न रूपा। चैतन्य अनंत फैला है सोई, एक ही राशि रहा मम होई। अनंत ब्रह्मांड अनंत जीव आही, हम ही प्रथम प्रकट किया ताही। समर्थ ब्रह्म सत्यलोक में निवास करते हैं। वे समर्थ ब्रह्म और हम एक ही स्वरूप हैं। हमारे एक रोम मात्र में इतना बड़ा प्रकाश है कि लाखों सूर्य व प्रकाश में लुप्त हो जाते हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब सर्व चैतन्य एक ही स्वरूप में थी, अन्य कोई नहीं था। अनंत चैतन्य जो आज फैला है वह एक ही राशि मेरा स्वरूप था। अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव रहते हैं, उनको हमने ही प्रकट किया है। थोड़ा समय के आगे होई, काशी धाम सरोवर सोई। लहर नाम सरोवर जो आही, कमल अनंत खिले तेहि माही। ज्योति रूप कीन पयाना, तेहि कमल पर कीन ठिकाना। अमर धाम से मैं पुनि आए, बाल स्वरूप तहाँ प्रगटाए। श्री कबीर साहब श्री रामानंद स्वामी जी से कहते हैं कि थोड़े समय पहले यह काशी धाम के पास लहर नामक एक बड़ा जो सरोवर है, उसमें अनंत कमल खिले थे। हम ज्योति स्वरूप से आकर वे सरोवर के एक श्वेत कमल पुष्प पर उतरे, यानी अमर धाम से आकर वहाँ बाल रूप प्रकट किया। श्रीमुख बाणी श्रवण करी, हर से संत समेत। सत्य पुरुष को महिमा सुनी, पुनि आगे कही देत। परमात्मा श्री कबीर साहब के श्रीमुख से यह अमर वाणी सुनकर स्वामी जी सहित सब संत तो हर्षित हो गए। मतलब कि उन्होंने सत्य पुरुष ब्रह्म की महिमा सुनी कि जो कोई दिन सुना नहीं था। तत्पश्चात श्री सद्गुरु कबीर साहब ने कथा काशी नगर रहे द्विजराई, गौरी शंकर नाम धराई। उनकर दुख निवारण कारण, प्रथम मिले मैं उनको तारन। तब उपदेश प्रचार के हेतु, गुरु मर्याद धर्म के सेतु। आपको गुरु किन हम आई, आदि पुरुष से बात जनाई। दूसर प्रसंग कहूँ मैं गाई, आप सुनोत ध्यान लगाई। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे स्वामी जी, यह काशी धाम में गौरी शंकर नामक एक विप्र ब्राह्मण रहते हैं। पूर्व जन्म में हमने उनके पुत्र को वचन दिया था, और दूसरा कारण यह है कि मुसलमानों ने उन ब्राह्मण को धर्मभ्रष्ट किया था, इससे उनको बहुत दुख था। यह दुख निवारण करने के लिए हम प्रथम उनको तालाब पर मिले और आपका धर्म विशेष रूप में प्रचार होए और धर्म का रक्षण हो, यह कारण से हमने आपको गुरु धारण किए हैं। आदि पुरुष भगवान श्री कबीर साहब ने इस प्रकार की वाणी सुनाई और कहा कि हे स्वामी जी, दूसरा प्रसंग मैं कहता हूँ, सो आप ध्यान से श्रवण करो। भारत आखा खंड के माही, यवन का जुल्म बहुत है ताही। हिंदू धर्म पर आपत्ति होई, यवनो भ्रष्ट करे बहु सोई। दिल्ली तखत सिकंदर लोधी, सिद्धि ज्ञान से उनको बोधि। सनातन धर्म की रक्षण करी हो, भारत माही संप फैलाई हो। दूसरे काम और बहु गाई, बहु जीवों को बोध कराई। समग्र भारत में यवनों का जुल्म फैला हुआ है।
और हिंदू धर्म पे बड़ी आपत्ति आ गई है। यवन लोग हिंदुओं को अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। वह दुख दूर करने के लिए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को सिद्धि ज्ञान बताकर उनको शिष्य बनाकर सनातन धर्म का रक्षण करूँगा तथा भारत के प्रत्येक जाति पंथ में संप्रेम फैलाऊंगा और अन्य अनंत कार्य करना एवं जीवों को बोध करना है। भारत के दुख द्वंद को दूर करन हम आए, साहब कबीर कहते हैं ऐसे पुनि समुझाए। भारत पर जो दुख आ गया है उसको दूर करने के लिए हम भूमंडल पर आए हैं। निज पहचान प्रभु आप बखाना, स्वामी हर्ष उठे तब जाना। हृदय कमल खिल गए तुरंता, बहुत आनंद भये सब संता। राम आनंद कह आनंद माही, वह आनंद बरने ना जाही। अहो भाग्य में करो बखाना, आदि पुरुष मम शीश सुजाना। राम आनंद कहे हर साई, एक प्रसंग याद मोहि आई। परमात्मा श्री कबीर साहब ने अपना पहचान स्वामी श्री रामानंद और संतों कहा, तब स्वामी जी और सब संत हर्षित हुए। सबके हृदय कमल आनंद से खिल उठे। तब स्वामी श्री रामानंद जी अति आनंद और प्रेम से बोले कि हे साहब, आप आदि ब्रह्म ईश्वर हो। हमारा हो भाग्य है कि आप आदि पुरुष हमारे शिष्य हुए। हे अंतर्यामी, एक प्रसंग अब मुझे याद आता है। थोड़ा समय पहले कहाँ, अष्टानंद मम शिष्य जो आहा। स्नान ध्यान करने के हेतु, वो ही तालाब पर गए सचेतु। करी स्नान जो ध्यान लगाई, ज्योति प्रकाश गगन से आई। ध्यान छुटीगा पुनि जो तबहि, वह प्रकाश देखा पुनि जबहि। थोड़े समय पहले मेरा एक शिष्य अष्टानंद वह तालाब पर स्नान ध्यान करने के लिए गए थे। वे स्नान करके ध्यान में बैठे थे, तब आकाश से एक प्रकाश ज्योति व लहर तालाब में उतरते उन्होंने देखा था। उनका ध्यान छूट गया एवं बहुत आश्चर्य हुआ। रामानंद तब कहत बे, सुनियो साहब कबीर। अष्टानंद तब आए के बोलत बे मति धीर। श्री रामानंद स्वामी जी कहते, हे साहब अष्टानंद जब हमारे पास आए तो वे बहुत आनंद और आश्चर्य युक्त थे। बड़े आश्चर्य लाग पुनियों को, सब ही प्रसंग कहा सो हमको। तब हम निज मन के न विचारा, बड़ा देव का होय अवतारा। सोई आज निश्चय होई जाई, ज्योति रूप आप हैं सो आई। साहब वो ही करो प्रसंगा, भारत सुखी होए जन संगा। उनके मन की बात उन्होंने हमको कही तो हमने मन में विचार किया कि यह कोई बड़े देव का अवतार होंगे। वह बात आज निश्चित हो गई कि आप ही ज्योति स्वरूप से पधारे थे। हे साहब, वह प्रसंग आप उपस्थित कीजिए कि जिससे भारत समाज सुख शांति प्राप्त करे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।